आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे जब आज आपके वचन में से हम सीखें, हम सब की जिंदगी को आप नई जिंदगी के साथ जोड़ देना। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। खुदाबंद, सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदाबंद, आप हम सब की मदद करें, सहायता करें। हर एक निराशा का आत्मा, हर एक वो आत्मा जो तेरे लोगों को खुदाबंद कमी घटी में लेके जाता है, माइनस करता है, तकसीम करता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से चले जाने पाए। खुदाबंद, हम इस वचन को तेरे नाम से हर एक की लाइफ में बोते हैं ताकि ये 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा उन लोगों से जो अपनी लाइफ में निराश हैं, जिनको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, हर एक आशा खत्म हो चुकी। अगर आप उनमें से एक हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, और मेरा ये विश्वास है जब आज आपका वचन जो आपके पास पहुंचेगा, ये वचन जो आप तक पहुंचेगा, इसके द्वारा आप एक नई जिंदगी के साथ जुड़ जाने पाएंगे। याद रखो, परमेश्वर का ये कलाम जीवित कलाम है। ये वचन हमारे लिए ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को, देखी हुई चीज़ों को सिर्फ अपने मुंह के वचन से क्रिएट किया। परमेश्वर के वचन में ऐसी ताकत है कि वो चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। तो अगर आप निराश हैं, आपको लगता है कोई अब सोल्यूशन नहीं, सब कुछ खराब हो गया, ख़त्म हो गया, तो आई वॉन्ट टू एनकरेज यू। आज का वचन आप इसको सुनिए, इसके ऊपर मेडिटेट कीजिए, इस वचन को रिसीव करिए। और मेरा ये फेथ है आपका हर एक जो भी लाइफ में निराशा का आत्मा काम कर रहा है, वो सब खत्म होने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियन 4 अध्याय उसकी 7 आयत से। यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु हमारे पास वे धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं, निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारी देह के लिए प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं
कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इसी प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा कि अगर आप निराश हैं तो आज का वचन आपको उस निराशा से बाहर निकालेगा। पौलुस क्या कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को? पौलुस बोलता है हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। वो मिट्टी जो पौलुस बता रहा है, हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में, कौन सा धन? परमेश्वर के वचन के बारे में वो बात करता है। और मिट्टी के बर्तन किसको बोला गया? मिट्टी के बर्तन हम लोगों को, जो इंसान हैं उनको बताया गया। बाइबल कहती परमेश्वर का वचन जो है जब इस मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है कि अगर आप क्लेश भोग रहे हैं, बाइबल बताती है कि अगर आप संकट में पड़े हैं, अगर आप निरुपाय हैं, तो आप निराश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर फेथ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के बोलने से, यहोवा परमेश्वर के बोलने से सब चीज़ों को क्रिएट किया गया। बाइबल कहती है कि पहले दिन से लेके छठे दिन तक परमेश्वर ने सब कुछ को बना के उसके बाद आदम को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर की नज़र में आपकी ऐसी वैल्यू है कि उसने आपको बनाने के बाद अनाथ नहीं छोड़ दिया कि बाद में आप चीज़ों के लिए स्ट्रगल करें और फिर वो चीज़ों को क्रिएट करें। बाइबल कहती है उसने पहले सब चीज़ों को बनाया, पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे, पांचवें और छठे दिन में बनाने के बाद उसने आदम को, मनुष्य को क्रिएट किया। क्यों? ताकि उसको किसी चीज़ की घटी ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, उसको ऐसा फील ना हो कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मैं लोनली हूँ या मुझे निराशा हो रही है। परमेश्वर ने सबसे अंत में उसको बनाया और बाकी चीज़ों को मुंह के वचन से बनाया, पर उसको मिट्टी को सान के, मिट्टी को गूंद के अपने सांस को उसके नथनों में फूंका। ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से रचा, अपनी सांस को फूंका और उसने, परमेश्वर ने कहा कि अब मैं अपनी समानता में तुझको बनाता हूँ। हालेलुया। आप सोचो परमेश्वर की नज़र में आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो कितना महत्व आपको देता है। नो डाउट, अगर हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ है, हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के क्लेश या संकट या और तरह की निराशाएं, ये सब चीज़ें आनी स्वाभाविक बात है। पर बाइबल कहती है हम निराश हो सकते हैं, सताए गए हो सकते हैं, निरुपाय हो सकते हैं, पर हम त्यागे नहीं जाते। हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की समानता में बनाए गए हैं। बाइबल ये कहती है कि जब आपको लगता है कि मैं निराश हूँ, सेम टाइम अगर आप इस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करें कि मुझे बनाने वाला, मेरा रचने वाला जीवित है और उसने मुझे निराश होने के लिए नहीं बनाया। निराश कब होता है इंसान? जब उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती। और एक्सपेक्टेशन कब मीट नहीं करती? जब हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ हो जाए और उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती है कि तुम्हारी प्रार्थना में वो ताकत है, वो चीज़ों को क्रिएट कर सकती है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनना था, उससे पहले उसने सारी रात प्रार्थना की। बाइबल कहती है जब जब यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, 5000 पुरुषों को, उसके बाद स्त्रियां, बच्चे, हजारों लोगों को खाना खिलाना था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। लोगों को छुटकारा देना था, क्या करता था? प्रार्थना करता था। प्रार्थना की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी उसकी लाइफ में कि उसको फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए वो निराश नहीं होता था। बाइबल कहती है उसने चेलों को पूछा लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वहां पे लिखा कि कोई एलिया, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई कुछ, पर वो अपने चेले से, पतरस से पूछता है तू बता, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसने कहा ये बात तुझ पर पवित्र आत्मा ने प्रकट की है। इस बात को अगर हम ध्यान से देखें, जब उसके बारे में अब उसकी तुलना उन लोगों से की गई जो उससे रुतबे में छोटे हैं या उससे सामर्थ्य में कम है। ऑफ कोर्स यीशु मसीह परमेश्वर है और वो प्रॉफिट थे या वो दुनियावी लोग थे,
बाइबल कहती है, ये सुन के यीशु मसीह निराश नहीं हो गया कि मैं तो इतना बड़ा काम करने वाला हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो निराश नहीं हो गया। और जब पतरस ने उसको बताया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, ये सुनकर वो बहुत खुश नहीं हो गया। ये नहीं उसने बोला, क्या पतरस मेरे गले लग जा, तू तो सचमुच इस बात को जानता है और जाके सब लोगों को बता दे, उनकी गलतफहमी को दूर कर दे। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी बुलाहट की तरफ ध्यान रखना है। मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरी लाइफ से परमेश्वर क्या चाहता है, मैं क्या करने वाला हूँ, उसका ध्यान पूरी तरह से उसकी ओर था। और बाइबल ये बताती है, वो सारी सारी रात प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। ना उसने कभी किसी को गलत टीचिंग दी, ना किसी के बारे में गलत कहा, ना किसी के लिए उसने कुछ अपने दिल में बुरा रखा। वजह क्या? क्योंकि उसको ये पता था कि मैं इस धरती पर इसलिए हूँ ताकि मैं परमेश्वर की ओर से जिस काम के लिए भेजा गया हूँ उसको पूरा करूँ। वो खुद परमेश्वर था, पर धरती के ऊपर रहते हुए जो पीरियड एक इंसान के ऊपर, इंसान के रूप में जो उसको स्पेंड करना था, सब चीज़ों को उसने स्पेंड किया। पौलुस यही कहता है कि हमारे पास वे धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कौन सा धन? परमेश्वर के वचन का धन। ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय होते हैं, निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। मेरे प्रियो, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, अगर लोग अच्छा कर रहे हैं और आप उसको देख के इनकरेज हो रहे हैं, और अगर बुरा कर रहे हैं आप उसको देख के निराश हो रहे हैं, तो आपकी खुशी और आपका उदास होना, निराश होना, ये लोगों के हाथ में रह जाता है। पर जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, आपका फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहते हैं। अपनी रोज की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंस परमेश्वर के वचन को देते हैं, तो फिर आपका फोकस ये रहता है कि मैं कैसे परमेश्वर के काम को करूं, कैसे उसके वर्ड को लोगों तक पहुंचाऊं, परमेश्वर की जो उसकी नेचर है, जो उसका हार्ट है, उसको कैसे लोगों तक लेके जाऊं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कैसे करूं। यीशु मसीह ने, जब बाइबल कहती वो आसमान पे उठाए जा रहा था, उसने कहा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मैंने चीजों को पूरा कर दिया, अब जो तुम्हें हार्ड टाइम दे जाके उससे झगड़ा करो। उसने नहीं कहा अब जो तुम्हें मारे तुम भी उसको मारो, अब जो तुम्हें गाली दे तुम भी उसको गाली दो। उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरा एक मकसद था इस धरती पे आने का, मुझे वो पूरा करना था। मैंने परमेश्वर के दिए गए काम को, टास्क को पूरा किया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। बाइबल बताती है कि जब उसने बलिदान दे दिया, अपने लहू को लेके वो सबसे पहले पिता के पास गया। उसने कहा इस बलिदान को ग्रहण कर। मेरे प्रियो, वो इतना सीरियस था अपनी बुलाहट में, वो इतना सीरियस था परमेश्वर के काम को करने के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बाइबल उठा के देखो, कोई उसको बोलता है कि ये पेटू है, कोई बोलता है पागल है, कोई बोलता है ये कुछ है, कोई कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को कर्स नहीं किया, उसने कभी किसी को बदला नहीं दिया, कभी किसी के साथ वाद विवाद नहीं किया। बाइबल ये कहती वो अपने काम के ऊपर इतना फोकस था, वो परमेश्वर की ओर से जिस काम के लिए वो आया था उसको करने में इतना सीरियस था, वो उसी में लगा रहा। इस धरती के ऊपर 3.5 साल की सेवकाई में उसने कितने लोगों को हील किया, डिलीवर किया, छुटकारा दिया, लाइफ चेंज की। बाइबल बताती जब वो स्लीप के ऊपर था, उस स्लीप में मरते हुए डाकू ने उसको देख के रिपेंट किया। बाइबल बताती जिस व्यक्ति ने उसमें उसको स्लीप के ऊपर जब वह था, उसमें जब वो भाला उसमें भेदा गया, बाइबल बताती वो लोग जो उसके ऊपर कीलें लगा रहे थे, जब यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हो गया तो वही लोग बोल रहे हैं ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, ये सचमुच जो बोलता था वो सही बोलता था। ऐसा क्यों? जब जी रहे थे यीशु मसीह तब लोगों ने फेथ नहीं किया, पर जब वो क्रूसीफाई होके जब वो मर गए
ऑफ कोर्स उसके बाद वो गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, पर जिस टाइम पे उन्होंने अपने प्राण को छोड़ा, उस टाइम उन लोगों ने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो उनको क्रूसीफाई कर रहे थे, ये पहला व्यक्ति नहीं था जिसको वो लोग क्रूसीफाई कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत से लोगों को क्रूसीफाई किया होगा, बहुत से लोगों को उन्होंने कीलें लगाई होंगी, बहुत से लोगों को बैंतें लगाई होगी, पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि बाकी लोग भले ही उन्होंने गलत काम किया भी हो, कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके कारण उनको ये सब कुछ मिल रहा हो, उसके बावजूद वो लोग शायद वहाँ से छूट जाने को चाहते हों, भागना चाहते हों, शायद उनको भला बुरा बोलते हों, शायद वहाँ पे बहुत हार्ड टाइम बाकियों को देते हों, क्योंकि सलीब की मौत को लेना इजी नहीं था। एक जीवित व्यक्ति को सलीब के ऊपर चढ़ा के, उसके हाथों पैरों में कीलों को ठोक के, शरीर के ऊपर कोड़ों को मार के, सब तरह से ताड़ना को दे के, सर पे कांटों का ताज रखना, ये इजी नहीं था इस चीज़ों को ले लेना। अगर ये चीज़ किसी के ऊपर ढाली जाए तो ये एक बड़ी स्वाभाविक बात है कि वो व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश करे, वो उनको मारने की कोशिश करे, वो चीज़ों को बदला देने की कोशिश करे, मुंह से शायद कुछ गलत वर्ड बोले, ये एक स्वाभाविक बात है। पर यीशु मसीह ने उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा। बाइबल गवाही देती है कि जब वो क्रूसीफाई हो रहा था, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त भी जब लोग उसको मार रहे थे, सलीब दे रहे थे, इसका मतलब वो निराश नहीं था, वो दुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के साथ एक मन था। बाइबल कहती है, उसने कहा जैसे मैं और पिता एक हैं। जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में कोई क्या कह रहा है, कोई आपको किस तरह से ले रहा है, आपकी लाइफ का फोकस क्या है, आपका ध्यान उसके ऊपर रहेगा। हालेलुया। इसी 4 अध्याय की अगर 17 आयत को आप देखें, वहां पे लिखा, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, पर अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मेरे प्रिय, जो आज आपको दिखता है, आपको अपनी लाइफ में निराशा दिखती है, स्ट्रगल दिखती है, ट्रबल दिखती है, आपको दिखता है कि मेरे बिल्स पे नहीं हुए, आपको दिखता है कि मेरे पास जॉब नहीं, आपको दिखता है कि मेरे बच्चे नशे में हैं, आपको दिखता है कि मेरी लाइफ में हर तरफ से कलेश हैं, हर तरफ से चीज़ें खराब हैं, और इसके विपरीत मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अब एक तो आप ये कर सकते हैं कि इन चीज़ों को देखते रहें और सोचते रहें और दुखी हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। और दूसरा ये है कि आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को निकालेंगे, आप वचन में से होके प्रार्थना करेंगे। जब आप वचन में होके, वचन में जाके आप वचन को बोल के प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे आपकी प्रेयर का आंसर होते हुए। क्यों? कि आप जानते हैं हर एक व्यक्ति एक मुकदमे में है, हर एक व्यक्ति एक फाइट में है अपनी लाइफ में। किसी के पास हो सकता है, किसी के पास फाइनेंशियली फाइट हो, किसी के पास शारीरिक फाइट हो, कोई बीमारी में हो, किसी के कोई अलग इशू हो सकते हैं, कोई फैमिली इशू हो सकता है, पर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एक फाइट में है, एक स्ट्रगल में है, एक मुकदमे में है। बाइबल क्या कहती है? यशाया की किताब 41वां अध्याय उसकी 21 आयत में ये लिखा, परमेश्वर यूं कहता है, अपना मुकदमा लड़ो, और याकूब का राजा कहता है, अपना प्रमाण दो। अगर आप अपने मुकदमे में आप निराश होकर बैठ जाएंगे, आप उसको लड़ नहीं सकते, आप जीत नहीं सकते। और अगर आप लड़ेंगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं, तो आपको मरने से, गिरने से, ट्रबल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आपकी लाइफ के ऊपर मुकदमा है, कोई आपकी ट्रबल है, पटिशन है, प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ कोर्ट के मुकदमे की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी लाइफ की स्ट्रगल जो है, आपकी फाइट जो है, निराशा जो है, वो एक पटिशन की तरह है। जब आपकी लाइफ में आप उससे फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन निकालो। अगर आप परमेश्वर के वचन को निकाल के उसके थ्रू आप प्रार्थना में जाते हैं, बाइबल कहती, मेरा प्रमाण मुझे दो। जो प्रमाण आप बाइबल में से बताएंगे, आप बताएंगे परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। आप बीमार हैं,
उठाओ बाइबल, ये शायद 53:5 में लिखा, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर आप बीमार हैं, आप इस प्रेयर को आप कर सकते हैं। परमेश्वर, मेरा मुकदमा ये है कि मैं बीमारी में हूँ, निराशा में हूँ, मेरी बीमारी का कोई सल्यूशन नहीं, किसी के पास इसका कोई हल नहीं, पर तेरा वचन ये कहता है, अगर मैं वचन को लेके आ रहा हूं तो ये झूठा नहीं है। तेरे वचन में लिखा है कि हमारे अपराधों के कारण तू घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु तू कुचला गया, हमारी शांति के लिए तुझ पर ताड़ ना पड़ी, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। खुदावंद, अब हमारी लाइफ में शांति का होना, पीस का होना निश्चय है, क्योंकि तू हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तुझ पर ताड़ ना पड़ी। प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन में ये लिखा है कि हम बीमार ना हो, तूने कोड़े खाए हैं। इस वचन को बोलो और करो प्रार्थना, और देखो परमेश्वर अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। आप निराशा से छूट जाएंगे, ट्रबल आपके लिए बीती बात हो जाएगी। ये शायद 10:27 को आप उठा सकते हैं, वहां पे लिखा, उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उनका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे कंधों पर के इस बीमारी के बोझ को, कर्जे के बोझ को, गलत संगति के बोझ को, व्यभिचार के बोझ को, नशे के बोझ को मेरी गर्दन पर से आज मैं हटने के लिए मांगता हूँ, और तेरा अभिषेक मेरी लाइफ के हर जुए को नाश कर देगा। तेरा वचन ये कहता है। जब इस वचन को आप क्लेम करेंगे, बोलते रहेंगे, मैंने आपको क्या पढ़ाया, लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं पर अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। इसका मतलब, जो बीमारी आप देखते हैं, जो स्ट्रगल आप देखते हैं, जो नशा आप देखते हैं, जो व्यभिचार, जो स्पिरिट्स आप अपनी लाइफ के ऊपर देखते हैं राइट नाउ, वो सब चीजें जो हैं, जो देखी हुई हैं, वो थोड़े टाइम की हैं। बाइबल कहती है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं जो हैं वो थोड़े ही दिन की हैं। मेरे प्रियो, अगर आप वचन में से प्रार्थना करेंगे, वो थोड़े टाइम में ही वो जुए को नाश कर देगा, पर अनदेखी बातें सदा बनी रहेंगी। कौन सी अनदेखी बातें? एक बीमार व्यक्ति जो सालों से बीमार है और किसी भी तरह से वो हील नहीं हो रहा, उसके लिए हीलिंग एक अनदेखी बात है, उसके लिए छुटकारा एक अनदेखी बात है, उसके लिए अपनी लाइफ को पहले सा करके देखना अनदेखी बात है। वो नहीं सोच सकता ये कभी होगा, पर बाइबल कहती, जब तुम अपने मुकदमे को लेके आओगे, प्रार्थना करोगे, ये अनदेखी बात जो है सदा तक तुम्हारी लाइफ के ऊपर बनी रहेगी, सदा तक इसका असर तुम अपनी लाइफ के ऊपर देखने पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, निश्चय अनदेखी बातों का प्रमाण है। 2 कुरिन्थियन 5:17 में लिखा, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मेरे प्रियो, आपकी बीमारी पुरानी बात हो जाएगी, आपकी स्ट्रगल, आपकी निराशा, आपका उन चीज़ों के बारे में सोचना, घटी में जाना पुरानी बात हो जाएगी, जब परमेश्वर में आप नई सृष्टि हो जाएंगे। नई सृष्टि में होने के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर फेथ करना है, वचन के ऊपर फेथ करना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वचन को निकालो और उसको बोलो, अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करो। जब आप बोलेंगे, निराशा आपकी लाइफ से चली जाएगी। मैंने आपको क्या पढ़ाया? पौलुस कहता है, हमारे पास वे धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कौन सा धन? परमेश्वर की सामर्थ का धन। मिट्टी के बर्तन किसको कहा गया? इंसान को कहा गया। हम लोग हैं मिट्टी के बर्तन, हमारे पास वो धन रखा है। ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर ने निराश होने के लिए नहीं बुलाया, आपको बीमार होने के लिए नहीं बुलाया, आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप चिंता में मरे रहें, खत्म हो जाए। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल सदा तक बना रहे, सदा तक, नो मैटर व्हाट। सीजन्स के अकॉर्डिंग नहीं कहा, उसने कहा तुम्हारा फल सदा बना रहे। आज आप देखते हैं, लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है तो बहुत रिलैक्स हो जाते, खुश हो जाते हैं, बुरा होता है तो बहुत निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। क्या हमारी आशा, क्या हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारा दुख दूसरों के हाथ में है? अगर आप इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, आपको प्रार्थना करनी है आज से कि परमेश्वर, तेरा पीस, तेरी शांति मेरी जिंदगी में आए,
तेरे वचन मेरी ज़िंदगी में ठहर जाने पाए। तेरे वचन मेरी ज़िंदगी में जब बोए जाएं ये 100 गुना फल लेके आएं। आज से मैं तेरे वचन के ऊपर फेथ करता हूँ। आज से मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने के लिए तुझसे प्रॉमिस करता हूँ। हर चोरी, हर व्यभिचार, हर गंदगी, हर बुरी संगति से मैं अलग होता हूँ। मैं वो करता हूँ जो तेरा वचन कहता है। मैं वो चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता जो मुझे दिखाई दे रही हैं, पर मैं उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करता हूँ जो तेरा वचन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, आप अपनी लाइफ में भूल जाएंगे कि आप निराश थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको निराश नहीं रहने देगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप इन वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। उससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप निराश हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ट्रबल में हो सकते हैं। आज आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आप फर्क देखेंगे। परमेश्वर आपको फर्क दिखाएगा। आइए आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन में से हमने देखा है कि आपने हमें निराश होने के लिए नहीं बुलाया, बीमार होने के लिए नहीं बुलाया, घटी में जाने के लिए नहीं बुलाया। बाइबल कहती है आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम पापों से छूट जाएं, आपने लहू को बहा दिया। बीमारियों से छूट जाएं, अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए। खुदावंद, हम आपके मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं आपके उस लहू के ऊपर। हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप हमारी सारी गलती गुनाहों को माफ करें। वो पाप जो आदम से चले आ रहे थे, हमारी जिंदगी में उन सब पापों को आप धो के साफ कर दें। हमें धो के शुद्ध करें, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, अब जब हम प्रार्थना करेंगे, आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और आज और अभी आप निराशा की स्पिरिट को जाते हुए देखेंगे, बीमारी को, ट्रबल को, प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से जाते हुए देखेंगे और आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, जीवितों के परमेश्वर हैं। खुदावन, जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए तेरे वचन के अनुसार, खुदावन तेरे अभिषेक के कारण इनकी लाइफ का हर एक जुआ नाश कर दिया जाए, हर बीमारी जाए, हर ट्रबल जाए, हर प्रॉब्लम जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इनकी बीमारी के नाम को मैं नाश करता हूँ। अपनी बीमारी का नाम लो और उसे डिस्कनेक्ट करो अपनी बॉडी से। उसे बोलो मेरी लाइफ से गेट आउट हो जा, चली जा। मेरी परिस्थिति को अब गेट आउट करो अपने मुंह से बोल के। जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ से, उसको बोलो अपने मुंह से, उसको निकालो, क्योंकि बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बोलो अपने मुंह से, हर रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग चले जाने पाए, ब्लड के रोग, चमड़ी के रोग यीशु मसीह के नाम से चली जाने पाए। हर टेढ़ी हड्डियां सीधी हो यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी जाए, हर ट्रबल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं हर बीमारी को श्रापित करता हूं। हर स्ट्रोक चले जाने पाए, हर एड्स, हर कैंसर डिस्कनेक्ट हो जाए तेरे लोगों के शरीर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद, हम हीलिंग को डिक्लेयर करते हैं मिलके इनकी लाइफ के ऊपर। हम हीलिंग को डिक्लेयर करते हैं और ये गवाही के साथ खड़े हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप संडे को अगर परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। थर्सडे को, हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं गूगल मीट के द्वारा। उस मीटिंग को अपने घर पे बैठे हुए आप अटेंड कर सकते हैं। लिंक लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप लिंक को ले सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो मेरा ये विश्वास है इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।
का संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।